भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे कुरुक्षेत्र। भाजपा कार्यकर्ताओं के केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर में धनखड़ ने दिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के टिप्स। धनखड़ का बयान, भाजपा और किसान करते हैं एक दूसरे से प्यार। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इस मौके पर धनखड़ ने पार्टी के जिला पदाधिकारियों को पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने के टिप्स दिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के जनवरी माह तक के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पहले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म उत्सव सुशासन दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। धनखड़ ने दावा किया कि भाजपा का किसानों से कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा और किसान एक दूसरे से प्यार करते हैं। धनखड़ ने कहा कि किसानों के लिए भाजपा ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि किसानों का भला हो। ओम प्रकाश धनखड़ ने भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा राजनीतिक पार्टी बनाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। धनखड़ ने कहा कि राजनीति में आने से आपकी सोच विस्तृत होती है। उन्होंने कहा कि पहले आप एक वर्ग की लड़ाई लड़ते थे, परंतु राजनीति में आने के बाद आपको सभी वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ता है। धनखड़ ने कहा कि पंजाब में किसानों द्वारा रेल ट्रैक जाम किया हुआ है। पंजाब सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांग पहले मान चुकी है, अब पंजाब सरकार को किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए। उस दिन को याद करने के लिए भी हम लगभग 125 लोग जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जा रहे हैं और 30 दिसंबर को उसी ध्वज के सामने खड़े होकर और आज़ाद हिंद फौज का तराना और आज़ाद हिंद फौज के गीत गाएंगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाइए, खुश जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। वो गीत, उनके वो तराने याद करेंगे। फिर 23 जनवरी को हरियाणा के हर गांव में, क्योंकि हरियाणा के लोग सुभाष को बहुत प्यार करते हैं, 3000 लोग हमारे आज़ाद हिंद फौज में थे। हर गांव में जो हमारे सैनिक थे उनको बुला के सम्मानित करेंगे, उनके परिवारजनों को, क्योंकि वो बात पुरानी हो गई तो अब बहुत कम बचे हैं। कोई एक आध मिल जाए तो वो अलग बात है। और नेशनल फ्लैग लगाएंगे, तिरंगा झंडा, और 75 लोग उसके सामने खड़े होकर, क्योंकि आज़ादी का 75वां साल है। आज़ाद हिंद फौज के 3 गीत हमने तय किए। भारत भाग्य है जागा, भारत नाम सुभागा जो उनका तराना था, एक मैंने जो अभी बताया आज़ाद हिंद फौज का गीत, और एक सुभाष जी जब 3 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे थे और जब भारतीयों ने उनके लिए गीत गाया था, सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी हैं आ गए, सुभाष माने हिंद है, सुभाष जाने हिंद है। तो ऐसा एक भव्य कार्यक्रम 7500 स्थानों पर करेंगे। हर पंचायत और हर वार्ड 5,60,000 लोग उसमें हिस्सा लेंगे। ऐसा एक बड़ा कार्यक्रम है वो करने जा रहे हैं। तो ये आगामी कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रख के 23 जनवरी को हमारी ये प्रयास रहेगा कि 23 जनवरी से 15 अगस्त तक ऐसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के भिन्न भिन्न अलग अलग उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी सुभाष का है 23 जनवरी, जिस महापुरुष के दिन आएंगे, जिनके बलिदान है, उन सब के निमित्त कार्यक्रम। किसानों को मनाने पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर रखा है, सर क्या कहेंगे? नुकसान कहीं ना कहीं पंजाब के साथ यात्री कटरा फंसे हुए, हज़ारों यात्री फंसे हैं, ट्रैक बंद हो गए हैं। चलिए सरकार से नाराज है किसान पंजाब पर। देखिए, केंद्र सरकार ने तो बहुत ही बड़े मन के साथ सारी बातें मान ली हैं। अब वहाँ की कोई कठिनाई है पंजाब की, तो पंजाब सरकार ने दूर करनी चाहिए। सर किसानों को मनाने के लिए क्या रहेगा? जो किसानों से दूरी हो गई थी, किसानों से तो बीजेपी कोई दूरी नहीं है। हम सब किसानों से प्रेम करते हैं, किसान हमसे प्रेम करते हैं। किसानों से बीजेपी की कोई दूरी नहीं। बीजेपी का तो सारा का सारा जो है किसान सम्मान निधि से लेके, फसल खरीद से लेके, डायरेक्ट पेमेंट से लेके, बीजेपी को किसान प्यार करते हैं, जैसे मैंने कहा, और बीजेपी भी किसानों को प्राथमिकता लेकर चलती है। एक बात आखिरी सवाल है, जो चुनावी चुनाव पंजाब से लड़ रहे हैं, राज्यपाल भी लड़ रहे हैं, तो आप कहते थे कि राजनीति है, तो वही साबित हुआ। तो हरियाणा में भी लगता है इस तरह चुनाव में आएंगे तो अच्छी बात है। देखिए, राजनीति मैंने दोनों काम किए। पहले मैं छात्र नेता था, 16 साल मैंने ABP में काम किया, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उस समय केवल हम एक वर्ग की बात उठाते थे, विद्यार्थियों की, उन मुद्दों पर लड़ते थे। लेकिन उस समय जो परिप्रेक्ष्य था, हमारे बाकी सब वर्गों को ध्यान में रख के नहीं था। केवल अपने ही वर्ग की बात हम जोर से उठाते थे, उसी का आग्रह करते थे।
लेकिन जब राजनीति में आए तो ध्यान में आए, सभी वर्ग ध्यान में आए, सभी चीज़ें ध्यान में आई। तो राजनीतिक पार्टी के रूप में जब कोई काम करता है तो वो फिर समग्र को देखता है, चाहे वो मजदूर नेता है, चाहे वो किसान नेता है, चाहे वो छात्र नेता है। फिर दृष्टिकोण का व्याप बढ़ेगा और दृष्टिकोण का व्याप बढ़ने से बाकी लोगों की भी जो कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, एजेंडे हैं, वो ध्यान में आएंगे। नवीन जैन अरेस्ट हो गए, विधानसभा में प्रवेश करे, गीता जैन का भी अरेस्ट किया, चंडीगढ़ विधानसभा में जा रही थी, जब घुसने की कोशिश की उन्होंने भी, आप नेता नवीन जैन ने। मुझे जानकारी में नहीं है। थैंक यू। पार्टी के जिलों के प्रशिक्षण शिविर चले हुए हैं, केवल 4 जिले बाकी हैं, जिसमें से एक का आज हो रहा है, फिर 3 बचेंगे, बाकी सबके हो गए हैं। महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और पलवल। 25 दिसंबर तक से पहले सभी जिलों के प्रशिक्षण शिविर हो जाएंगे और लगभग 3,500 कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हमारी कार्यपद्धति का हिस्सा है। पहले हमने मंडलों के प्रशिक्षण शिविर किए थे और उन मंडलों के प्रशिक्षण शिविरों में 256 मंडल के हुए थे, जिसमें से 25,000 कार्यकर्ता हमारे ट्रेंड हुए थे। अभी ये जिला के हो रहे हैं, फिर मोर्चों के होंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का होगा। हमारे ऑल इंडिया लेवल के भी प्रशिक्षण होते हैं। अभी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जयंती है, और उसको हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। हमने तय किया है कि 19,784 बूथ हैं, हर बूथ पर अटल जी का जन्मदिन मनाएंगे। कम से कम 11 सदस्य वहाँ हाजिर हों। अटल जी का एक चित्र हमने हर बूथ पे भेजा है और अटल जी की 3 विशेषताएं उस चित्र पर ही हमने लिखकर भेजी है। शहीदों का सम्मान अपने गांव में कराया, उससे पहले नहीं होता था। सम्मान तो था, लेकिन अपनी मातृभूमि पर सरे अटल बिहारी वाजपेयी जी को है स्मारक बनवाए। दूसरा सरे उनको है किसान क्रेडिट कार्ड देने का, उससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होता था, और उसका इंटरेस्ट रेट घटाने की परंपरा भी उन्होंने शुरू की 18 से 9%। और तीसरा उन्होंने परमाणु विस्फोट करके पोखरण में देश का सम्मान बढ़ाया। गुड गवर्नेंस की भी जो काम केंद्र और राज्य सरकार कर रही है, उनकी भी चर्चा उधर हम करेंगे। जैसे पंचायत पहले भी थी, अब पढ़ी लिखी है, ये गुड गवर्नेंस है। बदलियाँ पहले भी होती थी, अब कंप्यूटर से होते हैं, गुड गवर्नेंस है। किसान को पेमेंट पहले भी मिलती थी, अब अपने खाते में मिलती है, गुड गवर्नेंस है। बुजुर्गों को पेंशन पहले भी मिलती थी, अब अपने खाते में मिलती है, गुड गवर्नेंस है। तो जो चीज़ पहले चली हुई होती है उसको कुछ अच्छा करते हैं, उसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, सुराज। तो जो सरकार ने गुड गवर्नेंस के स्टेप उठाए हैं और कुछ नए स्टेप अच्छे उठाए हैं, जैसे किसान सम्मान निधि सीधा किसानों के खाते में देना, आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज, तो ऐसी सब बातों की चर्चा भी करेंगे। 2 लाख लोग उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुराज दिवस में